अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले की बात है। एक शादी में जाना था। बेगम साहिबा काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी और मैं बार बार कह रहा था कि अब बस कर जो, चले जल्दी चलें। तो कहने लगी कि देख ले मैं आपके लिए कितना अच्छा तैयार हो रही हूँ। तो मुझे पहले ही कुछ गुस्सा था, तो मैंने गुस्से में कह दिया कि मेरे लिए कब तैयार हो रही हो, वहाँ तो इतने गैर महरम होंगे, पता नहीं किसके लिए तैयार होते हो आप लोग। मेरा ये कहना था कि वो बहुत तड़प उठी, बहुत गुस्से में आ गई और एकदम से कमरे से बाहर निकली और अपना चेहरा धोकर आई, चादर ली और कहने लगी चलें, देर हो रही है। मुझे भी गुस्सा था, हम चले गए। शादी अटेंड की, खाना शाना खाया वहाँ पे। दिल नहीं कर रहा था। वापसी पर मुझे कुछ थकन और कुछ गुस्सा था, तो मैं सीधा कमरे में चला गया और सो गया। रात को प्यास लगी तो उठा तो देखा जैसे वो कुछ लिखते लिखते सो गई है। मैंने चुपके से जाके वो डायरी देखी। उसमें लिखा था कि मर्द का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है, सारी उम्र लग जाती है, आप अपना एतमाद बहाल नहीं कर सकते, अपना भरोसा नहीं बना सकते। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई कि मैं अपने शोहर पर अपना भरोसा, अपना एतमाद नहीं बना सकी, जबकि मेरा खुदा जानता है कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं तैयार भी उन्हीं के लिए होती हूँ। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, बहुत मासूम चेहरा लग रहा था और है भी। उसके गालों पर वो सूखे हुए आंसू मुझे नज़र आ रहे थे। सुबह हुई, मेरा भी गुस्सा ख़त्म हुआ, लेकिन उसका नहीं। मैंने बहुत माफ़ियाँ मांगी, बहुत मिन्नतें की, बहुत तरले डाले, लेकिन घर का निज़ाम, घर का सारा तरीक़ाकार वो अपनी रूटीन के मुताबिक ही चलता रहा। मुझे नाश्ता, डिनर, लंच मुझे टाइम पर मिलता रहा। कपड़े धोए हुए, प्रेस किए हुए, इस्त्री किए हुए मुझे टाइम पर मिलते रहे। लेकिन उसके अंदर से वो गुस्सा वो बिल्कुल बजा था, क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ा है। और याद रखें, मर्द भी अपना गुस्सा वहाँ पे उतारता है जहाँ उसे पता होता है कि मेरा यहाँ पे कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। जो औरत आप पर एतमाद करे, अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए उस घर में आ जाती है, आपकी आदतें खुद के अंदर ढाल लेती है, आपके माहौल को अपना माहौल बना लेती है, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये इंसान को चीर कर रख देती हैं। घर का माहौल अच्छा रखें, अपनी बीवी से प्यार करें और बहुत प्यार करें, नहीं तो ये असर आपकी अपनी औलाद पर भी जाएगा, जो बहुत ख़तरनाक है। समझदारों के लिए इसमें बहुत पैगाम है, इसको समझें, देखें और ख़ुद पे अप्लाई करें। अल्लाह ताला हमें हदायत दे और हमें पूरे ख़ानदान, पूरे रिश्तेदार, भाई बहन, बच्चों के साथ मोहब्बत शफ़क़त से रहने की तौफ़ीक दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।